हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 244 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की बानी गुरुचरण धूर कर अंजन ये नैन खुले मन मंजन पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तू गुरु के चरणों की धूली का सुरमा बना ले तो तेरे अंदर की आँख खुल जाए और मन निर्मल हो जाए। लेकिन यह धूली मिलती कब है? जब इसे कोई अंदर जाने वाला महात्मा मिल जाए और अंदर जाने का मार्ग बता दे और ये यहाँ दोनों आँखों तक शरीर को खाली कर दे। तब जब तारे सूरज चंद्रमा को लांघ कर तुरीय पद में आ जाए तो आगे सद्गुरु के चरणों की धूल मिलेगी। उसको अपनी आँखों में अंजन की तरह लगा लो। तुलसी साहब भी कहते हैं कि पल पल अपनी रूह को यहाँ दोनों आँखों के बीच में लाकर खड़ा करो। जागृत अवस्था में यहाँ रूह का खड़ा होना आसान नहीं है। जब अभ्यास करके उसका हृदय निर्मल होगा तब मन ठहरेगा। कहते हैं, फिर क्या होगा? जब पर्दा खुल जाएगा तो अंदर रोशनी हो जाएगी, नया संसार दिखाई देगा। यह संसार नाशवान है, आलमे फना है। वह अंदर का संसार अविनाशी है, आलमे बका है। अंतर में वह जो नूर या प्रकाश है वही संतों के चरणों की धूली है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ए मालिक, मुझे संतों के उस धूली में ले जा। वही गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, जब तुम अभ्यास करके गुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लोगे, फिर वह हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। तुम अमेरिका जाओ साथ हैं, अफ्रीका जाओ साथ हैं, बम्बई जाओ साथ हैं। वह हमारी तरह ही तुम्हारे साथ बातें करेगा, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देगा और खंडों ब्रह्मंडों पर ले जाएगा। अब कहते हैं, अगर तू संतों की चरण धूली तक पहुंच जाए, उस धूली का अंजन लगा ले, तेरी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जहां सितारे, सूरज, चंद्रमा, बिजली, लैंप, ये 5 चीज़ें ना हो, हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं और न ही ये आँखें काम कर सकती हैं। ये वह आँखें नहीं हैं, वे नूरी हैं। अगर तू उस नूर को देखेगा तेरा मन निर्मल हो जाएगा। करके देख ले, यह कोई कठिन नहीं है, सरल से सरल मार्ग है। आपके सत्संग में कई बहनें और भाई होंगे जिनके हर वक्त सद्गुरु साथ हैं, जिनका पर्दा खुला हुआ है। कोई कठिन बात नहीं है, प्यार और प्रेम का मार्ग है। बिना प्रेम के इस पर नहीं चला जा सकता। जब से दुनिया बनी है करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो चुकी हैं। हम तभी से यहाँ आए हुए हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं, इन्हें घर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिसे घर जाने का रास्ता मिल जाए वह फिर यहाँ क्यों आए? कहते हैं, जन्मों जन्मों से ये दिव्य आँख नहीं मिली, न ही वह धूली मिली। अगर उन चरणों की धूली मिल जाए तो जन्म जन्मों का अंधेरा दूर हो जाए। नाम जपने से अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाता है और भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है। हम अनादि काल से अंधकार में चले आ रहे हैं। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जन्म लेते रहे हैं। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी स्वर्गों में गए, कभी नरकों में। अब हमें ऐसी दवा चाहिए जिसके इस्तेमाल से हमें अब वापस लौट कर इन संसार में ना आना पड़े। कहते हैं कि अगर वह धूली मिल जाए तो पर्दा खुल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा और गुरु का नूरी स्वरूप आपके साथ बातें करेगा। वह सूरज रूपी नूर जिसका इशारा गुरु देता है आपके अंदर है। आप सोचो, इस संसार में हमारे साथ जाने वाली कौन सी चीज़ है? माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, बेटे बेटियाँ साथ नहीं जाते। कोई तो ऐसा बताओ जो मौत के वक्त साथ चले। यह शरीर भी साथ नहीं जाता जिसमें यह बैठा हुआ है। अगर साथ जाने वाला कोई है तो गुरु और नाम है।
गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि कच्चे रिश्तों की दोस्ती छोड़कर ऐसा साजन, ऐसा पूर्ण संत सतगुरु ढूंढ लो जो साथ निभाए। आगे कहते हैं, ये दुनिया तो जीते जी बिछुड़ जाती है, पर वह सतगुरु साथ जाता है। वह जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। कहते हैं, हमारा रिश्तेदार कौन सा है जो साथ रहता है? वह सतगुरु है। वह हमारा सच्चा रिश्तेदार है, बाकी सब झूठे हैं। आप जानते हो, तराजू का जो पलड़ा भारी होगा वही झुकेगा। इन लोगों से पूछो कि क्या अभ्यास करते हो? कहते हैं, जी बैठा नहीं जाता। फिर उनको कौन ले जाए? दुनिया ने बच्चों को पालने में अपनी देखभाल में सारी उम्र बिता दी, मगर अपनी आत्मा का तो कुछ काम न बना। हमसे बड़ा जुआरी कौन है? हम लगभग 24,000 श्वास रोज बर्बाद कर देते हैं। अगर जुआरी नहीं तो क्या है? दुनिया के काम करो, मन के द्वारा सुमिरन करो। आपका मन फुर्सत में है, खाली है। इस तरह सुमिरन करने में काम का हर्ज नहीं होता, कौड़ी खर्च नहीं होती। यह आसान से आसान तरीका है। कहते हैं, अगर तुम अंदर जाओ तो जन्मों जन्मों का, करोड़ों युगों का अंधेरा दूर हो जाए और अंदर नूर पैदा हो जाए। फिर आप ही बताओ, वे महात्मा हमसे क्या लेते हैं? वे कौड़ी तक नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं कि अपनी अपनी कौम मजहब में रहते हुए पर्दा खोल लो। अगर हमें मुफ्त का नौकर मिले और हम उससे काम न लें तो कितना अफसोस है। अगर वह अपना खाकर गुजारा करते हैं, फिर क्या वजह है कि हम उसका कहना ना माने? वह हमसे एक पैसा भी नहीं लेता। वह सिर्फ यह कहता है कि नाम जप कर पर्दा खोलो। जब जब महात्मा आए, वे हमारा जन्म मरण समाप्त करने के लिए आए। लोग उनकी निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं। हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तबरेज की खाल खिचड़ी, गुरु नानक देव जी से चक्कियाँ पिसवाई और बोझे उठवाए, गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया, गुरु अर्जन देव जी को तपते हुए तवे पर बिठाया। वे हमें बचाने के लिए आए, मगर बदले में हमने उनको दुख दिया। हमने कितने पाप किए, हम विचार तक नहीं करते। अब सद्गुरु सामने हैं। अब जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है तो सद्गुरु हर वक्त सामने रहता है। इसके बाद नाम भक्ति शुरू होती है। नाम भक्ति क्या है? सूरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना। सद्गुरु ने इसकी सूरत को नाम के साथ जोड़ दिया। अब आनंद और प्रकाश है, जिसे देखकर आत्मा बहुत खुश होती है। अब नई नई लज्जत, नई नई लीला, नए नए दर्शन जो कभी देखे नहीं अंदर आ गए। खुशी और प्रेम प्यार बढ़ गए। जब आत्मा तुरीय पद यानी सहजतर कमल में पहुंची, जिसे मुसलमान फ़कीर मकाम में अल्लाह कहते हैं, 1000 बत्ती की जोत दिखी। बेशुमार ऋषि मुनि उस नूर के परवाने बने बैठे हैं, यानी उस प्रकाश में लीन हुए बैठे हैं। बाहर की जोत जला देती है, वह नहीं जलाती। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जब तक इसके अंदर ज्योत प्रकट न हो, ये खालसा नहीं। अब सहजतर कमल को लांघ कर आत्मा ब्रह्म में आ गई। वहाँ गुरु का यह देह या नूरी स्वरूप नहीं है, वहाँ उसका स्वरूप कुछ और है। जो महात्मा सचखंड से आते हैं, वे कर्मों के जाल में नहीं होते, बल्कि आज़ाद होते हैं। गुरु शब्द स्वरूप है। वह न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न कभी आया है, न कभी गया है। जब तक हम इस स्थूल देश में हैं, स्थूल शरीर में हैं, गुरु का रूप स्थूल है। जब सूक्ष्म देश में जाएंगे, वहाँ गुरु का रूप सूक्ष्म है, कारण देश में कारण है। और जब सचखंड में जाएंगे तो गुरु का स्वरूप शब्द है। हम जिस अवस्था में होते हैं, वह हमारे लिए वही रूप धारण करता है। उसका असली स्वरूप शब्द है। संत महात्मा उस परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। कभी गुरु नानक बनकर आ गए, कभी कबीर साहब बनकर आ गए, कभी कोई तो कभी कोई। संत हर युग में आते रहे हैं और आते रहेंगे। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्योंकि कलयुग में घोर पाप हो रहे हैं, इसलिए इस कलयुग में ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।